Friends, today we will read retreating और पोस्ट मानसून्स, यानी कि पीछे हटता हुआ मानसून या मानसून के बाद वो द ट्रांजिशन सीजन, इसे हम ये बोलते हैं ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं, यानी कि बदलता हुआ मौसम भी बोलते हैं इसको। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर with the apparent movement of sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plain become weaker। क्या हो जाता है अक्टूबर दिसंबर के महीने में, क्या होता है, जो सन का मूवमेंट है ना, सन रेज का, वो साउथ की ओर हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से जो सन का जो मूवमेंट है सन रेज का, वो कहाँ होता है, साउथ की ओर। एंड द मानसून ट्रो और द लो प्रेशर, और जहाँ पे मानसून ट्रो बनता है, मानसून ट्रो का मतलब वही है जहाँ पे प्रेशर लो होता है, ठीक है, जिस एरिया में प्रेशर लो होता है वो क्या हो जाता है, ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम वीकर। वो नॉर्दर्न प्लेन का जो ट्रो है, यानी कि एयर प्रेशर है, लो एयर प्रेशर, वो क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। अब वो कमज़ोर होगा तो सीधी सी बात है, अब हवाएं वहाँ से वापस होने लग जाएगी। जब प्रेशर हाई होता है, तब जब प्रेशर स्ट्रेंथफुल होता है, तब तो क्या होता है, वहाँ की ओर जाती है मानसून। लेकिन जब वो वीकर हो गया अक्टूबर दिसंबर, फिर वो पीछे हटने लग जाता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय ए हाई प्रेशर सिस्टम, और यह है ना धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे रिप्लेस किया जाता है, किससे, हाई प्रेशर सिस्टम से। हाई प्रेशर अब बन जाता है, फिर वहाँ पे लो प्रेशर रिप्लेस हो गया हाई प्रेशर में वहाँ पे। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, और इस प्रकार जो साउथ वेस्ट की जो मानसून हवाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, और वो धीरे धीरे पीछे हटने लग जाती है। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन, और अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही मानसून की जो हवाएं हैं, मानसून है जो, वो विड्रॉ होने लग जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन से, यानी कि उत्तरी मैदान से, मैदानी इलाके से वो पीछे हटने लग जाती है। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, और इस प्रकार जो ये होता है, जो मंथ होता है अक्टूबर नवंबर का, ये कैसा वक्त होता है, ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन का मतलब चेंज है ना, इसी महीने में तो होता है ना, अक्टूबर नवंबर में तो ट्रांजिशन होता है, जो हॉट वेदर सीजन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, विंटर, हॉट विंटर में, है ना, विंटर कंडीशन, ड्राई विंटर सीजन आ जाता है, सूखा और विंटर सीजन। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काइज एंड राइज इन द टेम्परेचर, और जो रिट्रीट होता है, यानी कि जो मानसून का जो पीछे हटना होता है, उसमें मार्क क्या आता है आपके सामने, क्लियर स्काई, स्काई क्लियर रहता है इन दिनों में, एंड राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ जाता है कुछ, ठीक है, डे टाइम का, हाँ ड्राई कोल्ड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे यही है मौसिन राम द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द, ये आपके लिए नॉलेज के लिए है, मौसिन राम द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज ऑल्सो रेप्यूटेड फॉर इट्स स्टेलागामाइट एंड स्टेलासाइट केव्स, यानी कि यहाँ पे जो कुछ केव है ये मिलते हैं यहाँ पे, स्टेलागामाइट और स्टेलासाइट नाम की कुछ गुफाएं हैं वहाँ पे मौसिन राम में, जहाँ पे, जो कि वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट, वेटेस्ट का मतलब क्या, वेटेस्ट का मतलब सबसे गीला, जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, गीला रहता है ना, मौसिन राम मेघालय में, जो चिरापुंजी के मेघालय में। वर्ल्ड डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट आर कूल एंड प्लीजेंट, और तब क्या होता है, डे का जो टेम्परेचर रहता है हाई, अक्टूबर के महीने में देखा ना, दिन में तो गर्मी हो जाती थी, और शाम को टेम्परेचर कैसा हो जाता था, कूल रात को, एंड प्लीजेंट, और सुहावना भी हो जाता था कुछ। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन जो लैंड है वो अभी भी मॉइस्ट है, मॉइस्ट का मतलब अभी भी लैंड के ऊपर थोड़ी सी नमी है, लैंड के ऊपर अभी भी नमी है। owing to the condition of high temperature and humidity the weather become rather repressive during the day, और क्योंकि देखो वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है,
दिन का जो तापमान है वो कैसा रहता है, ऑप्रेसिव, दिन में फिर भी गर्मी रहती है ना। अब तो 15 से पहले पहले जो फर्स्ट वीक था नवंबर का और अक्टूबर वाला, उसमें तो गर्मी तो रहती थी ना डे टाइम में भी, तो ऐसा था। हाँ, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, और इसको हम कॉमनली जानते हैं किस नाम से, अक्टूबर हीट, यानी कि अक्टूबर की गर्मी के नाम से भी जानते हैं इसको। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर, और फिर अक्टूबर के सेकेंड हाफ में यानी कि 15 दिन बाद क्या होता है, द मर्क्यूरी बिगेन्स टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो मर्क्यूरी है यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो गिरने लग जाती है कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन पे, ठीक है, रैपिडली, तेजी से। एंड द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर, तो जिससे जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्दर्न इंडिया की, वो वहाँ से क्या हो जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की ओर क्या हो जाती है, ट्रांसफर्ड हो जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर हो गई वही लो प्रेशर, ठीक है। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन, और इसी शिफ्ट से यानी कि ये जो एयर प्रेशर, जो लो एयर प्रेशर शिफ्ट हुआ बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो इसी की वजह से वहाँ बे ऑफ बंगाल में क्या बन जाते हैं, साइक्लोनिक बनने लग जाते हैं। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, सी स्टॉर्म, यानी कि समुद्री तूफान बनने लग जाते हैं। साइक्लोनिक डिप्रेशन बनते हैं विच ओरिजिनेट ओवर दी अंडमान सी, जो कि मेनली उस टाइम पे अंडमान सी में, यानी कि अंडमान सी है ना जो हमारा आइलैंड ग्रुप है, वहाँ पे उस टाइम पे बारिश होते, साइक्लोन आते हैं, समुद्री तूफान। These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain, और ये जो साइक्लोन होते हैं ना जनरली वो कहाँ होते हैं, ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया में, कोज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन, यानी कि इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है ना कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे तेज बारिश आती है साइक्लोन की वजह से। ये अक्टूबर नवंबर की बातें हैं, लास्ट में मानसून की जो बारिश है ना वो यहीं पे आते हैं, अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ द गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रिक बाई साइक्लोन, और जो इसके आसपास के इलाके हैं जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टाज के ऊपर जो लोग बसे हुए हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हीट होते हैं इससे। विच कॉज ग्रेट डैमेज ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि वहाँ के जीवन का और प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान होता है। समटाइम्स दीज साइक्लोन अराइव्स एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, और कई बार तो ये साइक्लोन है ना उड़ीसा के तट तक भी आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इनका। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड साइक्लोन, तो इस प्रकार है ना बल्क ऑफ रेनफॉल यानी कि बहुत ज़्यादा, बल्क का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होना इस एरिया में, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको, डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशन एंड साइक्लोन। वो किसकी वजह से होते हैं, एयर प्रेशर की वजह से, लो एयर प्रेशर की वजह से, और इन साइक्लोन की वजह से वहाँ पे उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और आज हम अब देखेंगे कि भारत के अंदर रेनफॉल है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि किस एरिया में कितनी मात्रा में बारिश होती है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। देखो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, जो वेस्टर्न कोस्ट यानी कि वेस्ट की ओर का तट, वेस्टर्न कोस्ट कौन सा है, जहाँ पे हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा है, वो तो है वेस्टर्न कोस्ट। एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, वेस्टर्न कोस्ट। और जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी ईस्ट की तरफ जो नॉर्थ है हमारा, तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे हमारे 7 ईस्टर्न स्टेट भी आते हैं जो ये, तो यहाँ पे बारिश होती है कितनी,
400 सेंटीमीटर, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश इस एरिया में होती है, वेस्टर्न कोस्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न में। नॉर्थ ईस्टर्न की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न में कौन आता है? मेघालय, ब्रह्मपुत्र बोल रहा हूँ, ये असम जो ये स्टेट है ना, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, या फिर यहाँ पे कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, केरल में होती है। ठीक है, ये है वेस्टर्न और वो क्या है? ईस्टर्न। डायरेक्शन ध्यान से देख लो आप उसमें मैप में। ठीक है, हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात। वहीं दूसरी ओर जो वेस्टर्न कोस्ट से लगता हुआ जो एरिया है, वेस्टर्न राजस्थान है और गुजरात है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। वहाँ पे कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। हरियाणा, पंजाब में भी। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और ऐसे ही जो रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड द ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू यानी कि मध्य भारत है और जो सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं जो वहाँ पे, तो वहाँ पे बारिश कम ही होती है। वाई डू दीज रीजन रिसीव लो रेनफॉल? अब ये जो क्षेत्र है भारत का, तो यहाँ पे बारिश कम क्यों होती है? अ थर्ड एरिया ऑफ लो precipitation इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में लेह नाम का जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी precipitation कम होता है, वहाँ पे भी बारिश कम होती है। लेह लद्दाख में भी तो कम ही होती है ना। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। बाकी जो बचा हुआ जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पे बारिश मॉडरेट होती है, यानी कि मध्यम ही होती है, न ज़्यादा न कम। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। वहीं दूसरी ओर जो स्नोफॉल होती है ना, वो केवल हिमालयन रीजन में ही होते हैं। जो हिमालयन रीजन है ना, वहाँ पे स्नोफॉल होती है। ओविंग टू द नेचर ऑफ द मॉनसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। और देखो, नेचर का हमें, मॉनसून नेचर का हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, जिससे कि हमारे इंडिया में बारिश काफ़ी मात्रा में हो जाती है। वेरिएबल्स अलग अलग प्रकार से। Variability is high in the region of low rainfall such as the parts of Rajasthan, Gujarat and leeward side of the Western Ghat। वहीं जो ये वेरिएबिलिटी है, इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। कुछ लो रेनफॉल है, कौन कौन से एरिया है? सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो रेगिस्तान है, वहाँ पे बारिश कम होती है। गुजरात में भी कम होता है, गुजरात का जो रण ऑफ कच्छ है ना, वहाँ पे भी। While areas of high rainfall are leeward of the western घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट से जो ऊपर का जो एरिया है ना, वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होता है हमारा? ये है हमारा कर्नाटका, गोवा है ना, जो ये यहाँ पे तो बारिश अच्छी होती है, लेकिन उससे ऊपर चलते जाते हैं हम, जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बॉम्बे में बारिश होती है, लेकिन उससे जो ऊपर वाला जो लीवार्ड एरिया है, लीवार्ड एरिया में क्या आता है? गुजरात, राजस्थान, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। तो जैसा कि देखो, सच एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो क्या आ जाती है? फ्लड आ जाती है। और जिस एरिया में बारिश कम होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है? ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाता है। वो ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे कुछ पैदा ही नहीं होता, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत के अंदर क्या, कितनी मात्रा में, किस एरिया में क्या क्या बारिश होती है, अभी आपको समझ में आ गया ना? कहाँ कहाँ होते हैं ज़्यादातर बारिश? कहाँ होते हैं? वेस्टर्न घाट में और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, वहाँ पे तो बारिश सबसे ज़्यादा होती है। और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पे कितने होते हैं? 60 सेंटीमीटर। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये है ना। और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि उससे नीचे जो ये मध्य प्रदेश सेंट्रल पार्ट है जो इंडिया का, सह्याद्री पहाड़ियाँ भी हैं वहाँ पे, जैसे उड़ीसा का कुछ एरिया, वहाँ पे बारिश कम होती है ना। बीच जो सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे बारिश कम होती है। और जो हमारा लीवार्ड, ये जो रेगिस्तान इलाका है, जो राजस्थान वाला, गुजरात वाला, वहाँ पे भी रेनफॉल कम होती है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख, लेह नाम का मॉनसून एज ए
यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी कि मॉनसून का एक जोड़ने वाला जो संबंध है, यानी कि पूरे देश को एक कैसे करता है मॉनसून। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयन प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। आपने पहले ही पढ़ा था, जो हिमालयन रीजन है, हमारा हिमालयन रेंज है, वो हमें प्रोटेक्ट करते किस चीज़ से, जो सेंट्रल एशिया से आने वाली एक्सट्रीमली कोल्ड वेव्स, यानी कि जो कोल्ड विंड्स आती है ना जो सेंट्रल एशिया से, उससे हमें हमारी सुरक्षा करता है हिमालय। ठीक है। दिस इनेबल नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर कंपेयर टू अदर एरियाज ऑन द सेम लैटिट्यूड। तो जिससे कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो पाती है ना। अगर आप कंपेयर करोगे ना चाइना से और मंगोलिया से, तो वहाँ पे वो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, हिमालयन रीजन। सिमिलरली द पेनिसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम 3 साइड्स। वहीं दूसरी ओर जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, यानी कि जो कोस्टल एरिया है, वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्या है वहाँ पे, हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट है, न ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है न ही एक्सट्रीम हीट है वहाँ पे। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशंस। लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी फिर भी हमारे इंडिया में बहुत सारे वेरिएशन है, किसके, टेम्परेचर कंडीशंस के। कैसे कैसे हैं, नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्विट परसेप्टिबल। और आप जो मॉनसून का जो प्रभाव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको आप परसेप्ट भी कर सकते हो, यानी कि उसका आभास भी आप कर सकते हो। कैसे, द सीजनल अल्टरेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड ए रिदमिक साइक्लोन ऑफ सीजन। तो इससे क्या होता है, जो सीजनल अल्टरेशन होता है मानसून की वजह से, तो होता है ना बदलाव होता है हवाओं में, है ना, सर्दियों में अलग हवाएं चलती हैं, गर्मियों में अलग चलती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी कंडीशन, वेदर कंडीशन में भी वेरिएशन आता है। इसी वजह से तो हमारे यहाँ पे 4 सीजन बने हुए हैं, है ना। इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, और तो और यहाँ पे बारिश की अनसर्टेनिटी भी होती है, और अनइवन यानी कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। अनइवन का मतलब जाता है कहीं तो बिल्कुल ही नहीं, तो जैसे राजस्थान गुजरात का कुछ एरिया है, कहीं जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैप में आपको यही दिखा रखा है कि रेनफॉल का मेजर कर रखा है यहाँ पे, किस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है ना। ये मैप फिल करना आपने भी, एनुअल रेनफॉल। आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। तो ये सारा का सारा किसकी वजह से है, मानसून की खासियत की वजह से ही है, यानी कि मानसून की स्पेशलिटी की वजह से, उसके इफेक्ट से ही हो रहा है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, its entire agriculture calendar and the life of the people including the festivity revolve around this phenomena। भारत के ना पूरी की पूरी जनसंख्या, यहाँ की लाइफ, यहाँ का जो वनस्पति है, यहाँ के फेस्टिवल, वो भी है ना पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि हर किसी को ये जोड़े हुए है। ये इंडिया के ऑलमोस्ट एवरी पार्ट को मॉनसून क्या कर रहा है, अपने बॉन्डिंग बनाए हुए है। कैसे, year after year people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon। सालों दर साल इंडिया में पीपल चाहे नॉर्थ के हो, चाहे ईस्ट के हो, चाहे साउथ के हो, वो क्या करते हैं, सिर्फ वेट करते रहते हैं सालों दर साल, किस चीज़ का, मॉनसून का। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन मोशन। और यही मॉनसून विंड है ना, जो हवाएं हैं, बाइंड दी होल कंट्री, वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट, लोगों को पानी दे के द एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, है ना। नॉर्दर्न इंडिया में एग्रीकल्चर किस वजह से पॉसिबल है, बारिश की वजह से तो है। अपने एरिया में यहाँ हरियाणा पंजाब में अगर मॉनसून न आए तो ये जो हमारी खरीफ की फसल है, जैसे ये लगाते हैं ना जीरी वगैरह, ये पॉसिबल नहीं है, इसी की हेल्प से ही तो होती है ना। इतना पानी कहाँ है यहाँ पे फिर। द रिवर वैलीज विच कैरीज
दीज वाटर ऑल्सो यूनाइट एज ए सिंगल रिवर वैली यूनिट। तो इस प्रकार जो रिवर वैली है, जो पानी लेकर चलती है इन वादियों में, तो वो भी क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं इस पूरे यूनिट को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बॉन्डिंग ऑफ द मॉनसून। और यहाँ पे है ना कुछ हेडलाइंस दे रखी है इस न्यूज़पेपर में। ये क्या है, ये मॉनसून के डेवास्टेशन है, यानी कि उनके डिस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे कर रखे। देखो यहाँ पे पहले ही हेडिंग आया हुआ है। हाँ जी, देखो फर्स्ट हेडिंग इसमें यही है, डेवास्टेटेड बाय डीलर्स। डीलर्स का मतलब है कि डेवास्टेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विनाश होना, और डीलर्स का मतलब क्या है, पानी से डूब के मर गए। हेज हजार्ड ऑन रोड, यानी कि पूरे सड़क पे क्या हो गया है, पानी ही पानी हो गया है। चेन्नई सबमर्ज, चेन्नई डूब गया पानी में। ऐसी हेडिंग्स आती है जब मॉनसून का सीजन आता है ना, तो ऐसी हेडलाइंस आपको कॉमनली मिलेगी न्यूज़ में। अ डे मुंबई वॉन्ट फॉरगेट, कि एक दिन ऐसा जिसको मुंबई बिल्कुल नहीं भूलेगी, क्योंकि मुंबई में जब मॉनसून आती है ना, एडवांसिंग मॉनसून में, तो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू बारिश चलती है कई दिनों तक। फ्रीजिंग कश्मीर में क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो गया है, वहाँ पे ठंड हो जाती है। फॉग्स इज इन गेट रेडी फॉर डिसरप्शन, अब जैसे सर्दी आ गई नॉर्थ इंडिया में, जो फॉगिंग होगी, तो वो क्या करेगी, वो डिसरप्शन कर देगी। हाँ, लोगों की एक्टिविटी को क्या कर देती है, डिसरप्ट कर देती है। ठीक है, यही है इसमें एक कोने में है, एक्सपेक्ट ए आफ्टर 2 days ऑफ बाइटिंग कोल्ड, यानी कि बाइटिंग कोल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, काटती हुई ठंड के 2 दिनों के बाद सनशाइन, सूर्य निकला। एक्सपेक्ट ए बैलिस्टिक विंटर आफ्टर वेस्टर्न विंड्स आर इन, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्ट है किस चीज़ की, एक बैलिस्टिक विंटर आएगी आफ्टर वेस्टर्न विंड्स आर। तो ये सारा का सारे ये जो न्यूज़ है ना, किससे रिलेटेड है, वेदर से। और यही हमारा वेदर और क्लाइमेट, यही हमारा लेसन था आज, ये हमने कंप्लीट कर दिया। आपके लिए एक्टिविटी है इसमें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़पेपर, ये ऊपर न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस दे रखे ना, इसमें आपने एक्टिविटी क्या करनी है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द प्लेस एंड द सीजन डिस्क्राइब, उस प्लेस का नाम भी ढूंढना हमने, और सीजन भी आपने डिस्क्राइब करना कि कौन सा सीजन है। ठीक है, जैसे फ्रीजिंग कश्मीर है, तो कौन सा सीजन है, वो विंटर सीजन है। ऐसे ही जैसे ये है, अ डे मुंबई वॉन्ट फॉरगेट, ये एडवांसिंग मॉनसून का, तो ऐसे करना आपने। ठीक है, कंपेयर द रेनफॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ चेन्नई एंड मुंबई एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस। और यहाँ पे ना चेन्नई का और मुंबई का जो रेनफॉल होता है, उसको आपने कंपेयर करना और उसको डिफ्रेंशिएट भी करना कि चेन्नई में कैसी बारिश होती है और मुंबई में कैसी होती है। इवेल्युएट फ्लड एज ए डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी, और यहाँ पे फ्लड डिजास्टर को है ना आप इवेल्युएट करो कि जहाँ पे बाढ़ आ जाती है उससे क्या क्या विनाश होते हैं, उसकी एक केस स्टडी बनाने किसी एक एरिया में। जैसे आप बिहार की बना सकते हैं, अभी लास्ट 2 months अगो क्या हुआ था यहाँ पे बिहार में और असम में बारिश, वो नहीं आई थी बाढ़, और बाढ़ से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। तो उसके ऊपर आप एक केस स्टडी बना सकते हैं, वहाँ पे लोगों का क्या हो गया था, विस्थापन हो गया था, वहाँ से उनके घर वगैरह बह गए थे। ऐसे हमने केस स्टडी करना है, ये आपका एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका लेसन कंप्लीट। कल इसके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर वो लर्न कर लेना। ठीक है।